उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आस्था और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और ये खुलासा हुआ है सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए। देवभूमि उत्तराखंड में जहां श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं, वहीं अब उसी व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देहरादून के अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा दायर की गई आरटीआई में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ही परिवार और करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया। सबसे गंभीर आरोप ये है कि उपाध्यक्ष ने अपनी धर्मपत्नी को चपरासी के पद पर और अपने पड़ोसी को निजी स्टाफ के रूप में दर्शाया। यही नहीं, इन दोनों के नाम पर समिति की ओर से मिलने वाला मानदेय और अन्य सुविधाओं का पैसा सीधे उनके ही खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात भी सामने आई है। ये मामला सिर्फ नियमों की अनदेखी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर धार्मिक संस्थान की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। अधिवक्ता विकेश नेगी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो आम जनता और श्रद्धालुओं का भरोसा कैसे कायम रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर मामला फाइलों में ही दबका रह जाएगा। फिलहाल इस मामले ने देवस्थानम से जुड़े प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं। ये मामला एक्चुअल हमारे पास कई टाइम से ना वो आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में कई घपले, तो हमने उसके ऊपर फिर रिसर्च करना शुरू करा, आरटीआई डालना शुरू करा। तो जब आरटीआई डाली तो उससे पहले तो इसमें ये आया कि जो वहाँ पर एक जो सीईओ का पद है उसमें एक राजपत्रिका अधिकारी को होना चाहिए। ये किसी ग्रेजुएट आदमी को बैठा रहे, चाहे बाबू हो कोई भी हो, उसे बैठा रहे। तो उसके ऊपर हमने जब वो करा तो हमने जब सामने लेके आए, तब उसके बाद सरकार ने उसमें एक सीनियर पीसीएस अधिकारी को नियुक्त करा। उसके बाद जब ये विजय कपराण वाला जो मामला आया, इसमें इन्होंने अपनी वाइफ को एक चतुर्थ श्रेणी में लगा रखा है और उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। अब सवाल अब ऐसे करते करते कई और कम से कम अभी हमने 15 तो आरटीआई उसमें लगा रखी है, उसमें कई का जवाब आया है और उनमें स्टडी चल रही है। तो इससे बहुत बड़ा और घोटाले सामने आएंगे, वो आने वाले टाइम पे हम वो भी खोल देंगे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति। इसमें बीकेटीसी में जो देखिए ये प्रकरण ये है, इन्होंने उसमें चतुर्थ श्रेणी में अपनी वाइफ को लगाया, दूसरा एक जो अपने पीए के तौर पे किसी और को लगाया एक सहायक के रूप में, वो अपने पड़ोसी को लगा रखा। और तनख्वाह ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया कि मैं तनख्वाह ना उनके अकाउंट में अपने वाइफ के अकाउंट में ले रहा हूँ। तभी पॉसिबल है, जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं डायरेक्ट अकाउंटों में पैसा जाना है, तो वहाँ उनके अकाउंटों में क्यों गया और अपनी वाइफ के अकाउंट में कैसे ले रहे। और दूसरी चीज़, वाइफ का खुद उसमें नियुक्ति पत्र लगा हुआ है, उसमें लिस्ट में नाम है, और फिर हमने वोटर लिस्ट भी निकाल के लगाई है कि जो इनकी